ये देखिए भाई, हमारे बांके बिहारी लाल जी कितने प्यारे तरीके से होली खेल रहे हैं। और ये देखिए राधा वल्लभ जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और आज तो उनका ब्यावला उत्सव भी है। और ये देखिए एक भक्त तो आरसीबी की जर्सी पहन के ही मंदिर में आ गया। और ये देखिए शाम के समय ये दीपक कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यमुना जी के किनारे। और इस थाली में आपको 80 रुपए में शाही पनीर, दाल, आलू की सब्जी, जलेबी, कुरकुरे, नूडल्स, अपना रोटी चावल अनलिमिटेड मिलेगा। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश तो वही पहुंच चुके हैं बरसाना धाम से दोबारा से वृंदावन धाम। बरसाना धाम में तो बहुत ज्यादा मजा आया, हमने आपको उनकी वीडियो दिखाई है। अब हम वृंदावन धाम में आपको ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी और राधा वल्लभ जी के बहुत ज्यादा सुंदर दर्शन करने के लिए लेकर जा रहे हैं। और आज 26 तारीख है, आज से 2 दिन बाद यानी कि 27 को भी और 28 को भी लोग यहाँ पर रंग भरी एकादशी बनाएंगे। आपको अगर वृंदावन के बारे में थोड़ा भी पता हो तो आपको पता ही होगा रंग भरी एकादशी कितना बड़ा त्योहार है वृंदावन के लिए। तो उसके भी हम देखेंगे मंदिरों में कैसी कैसी तैयारियां हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, जैसा आपको पता ही होगा, कि फ्लोरा दोष से जो ठाकुर जी है वो अपने मतलब कमर में फैंट बांधने लगते हैं जिसमें रंग भरा रहता है। तो वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे अगर ठाकुर जी की कृपा से उसके दर्शन हो पाए तो भाई चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो भाई ये रास्ता जा रहा है राधा केली कुंज की तरफ। यहाँ से भी बांके बिहारी जी जा सकते हैं, इधर से भी बांके बिहारी जी जा सकते हैं और इस तरफ से भी बांके बिहारी जी जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कहीं से कोई ई रिक्शा वगैरह मिले तो बांके बिहारी जी जल्दी पहुंच सके। हाँ तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई भैया के रिक्शा में बैठ गए, ई रिक्शा में। अब फटाफट से आपको श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन कराते हैं। भैया जी हमें छोड़ेंगे हरी, कौन सा चौराहा है वो? VIP गेट। अच्छा VIP गेट, वो जिधर वो क्या नाम है अपना ब्रजवासी पड़े वाला है, वो कौन सी चौक है भैया? वो उधर नहीं छोड़ोगे? ब्रजवासी साइड नहीं जा पाएगी बिहारी। अच्छा तो इधर से मतलब सही रहेगा अभी? सने बिहारी या VIP 2 गेटन पे छोड़ सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, जिधर से सही रहेगा आप उधर से मैं छोड़ दिया। तो भाई चलते हैं, आपको बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। बहुत बढ़िया। राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई हम बांके बिहारी मंदिर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन क्योंकि कल हमने आपको बताया एकादशी है और अभी होली का टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो अंदर तक भी नहीं जा सकते, हमें पहले ही उतार दिया। अब यहाँ से 100-150 मीटर 200 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। पर चलो जैसा भी होगा आपको दर्शन कराएंगे और पूरा मतलब आपको आनंद कराएंगे। तो ये देखिए भक्तों, वैसे तो रंग भरी एकादशी कल से है, लेकिन आज भी कितने सारे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। और ये देखिए ये है वृंदावन का बहुत ही ज्यादा प्यारा श्री मदन मोहन जी का मंदिर, जो कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग का सबसे ऊंचा मंदिर है और अभी उसका काम चल रहा है। और बस अब हम बांके बिहारी जी के पास पहुंचने ही वाले हैं। और भाई देखिए परिक्रमा मार्ग कितना ज्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा है, क्योंकि अब इस पर ई रिक्शा नहीं चल रहे ना, क्योंकि आपको पता ही है कल से रंग भरी एकादशी है, तो उसके बाद से तो सब बंद हो ही जाएगा, इसीलिए कोई भी ई रिक्शा वगैरह नहीं चल रहा। तो कितना ज्यादा प्यार से सभी भक्त परिक्रमा कर सकते हैं। और ये हम आ गए बांके बिहारी जी के फर्स्ट गेट पर, पहले गेट पर, जहाँ से ज्यादातर टाइम सिर्फ एग्जिट ही होता है, कभी कभी ही यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। तो भाई हमने अभी वहां पर पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से एंट्री नहीं है, तो हम बांके बिहारी जी के अगले गेट पर जा रहे हैं, वहां से हमारी एंट्री होगी। ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 100-150 मीटर ही है, 100-150 मीटर के बाद ही आ जाएगा। और ये देखिए आ गया बांके बिहारी जी का नया गेट। तो भाई यहाँ से हम बांके बिहारी लाल जी के लिए एंट्री करते हैं और फिर अंदर जाकर आपको कराते हैं बांके बिहारी लाल जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारे दर्शन। तो जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो। तो अब क्योंकि टमटम और ई रिक्शा नहीं चल रहे तो उसके फायदे भी और नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई भीड़ नहीं है परिक्रमा मार्ग पे, तो आराम से आप चल सकते हो शांति से, बिल्कुल तसल्ली से। और नुकसान थोड़ा सा ये है कि वो पहले ही उतार दे रहा है, तो आपको काफी ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो भाई ये मतलब दोनों ही एडवांटेज है। बाकी चलो आनंद तो है वृंदावन धाम में। और ये देखिए यहाँ से बांके बिहारी जी बस थोड़ी ही दूरी पर है। बांके बिहारी जी के लिए जैसे जैसे हम आगे चलते रहते हैं, मन में बहुत ही ज्यादा गुदगुदी होने लगती है कि हम दोबारा से अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। और ये बिहारी जी की कुंज गलियां है, जिनमें आने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और इनके तो भाई क्या ही कहने। तो भाई ये है ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की कुंज गलियां, इनमें चलने का मजा ही अलग है। और ये देखिए भाई, जाना तो मैं बिहारी जी था, लेकिन कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है उधर, देखकर ही मतलब थोड़ा डर सा लग रहा है। तो भैया बिहारी जी की तरफ जाने के लिए तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, तो इसीलिए पहले हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद में ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करेंगे। तो पहले राधा वल्लभ जी चलते हैं, राधा वल्लभ जी आपको दिखाते हैं। और ये भाई हम राधा वल्लभ जी की गली में एंट्री कर चुके हैं।
यहाँ से राधा वल्लभ जी बस थोड़े ही दूरी पर है। लेकिन राधा वल्लभ जी जाने से पहले बीच में आता है नरसिंह भगवान का बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारा मंदिर। ये देखिए, इस समय आप दर्शन कर पा रहे होंगे नरसिंह भगवान के, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो अब चलते हैं श्री राधा वल्लभ जी। तो ये भाई हम एंटर कर चुके हैं राधा वल्लभ जी के घेरे में, और ये रहा सामने राधा वल्लभ जी का मंदिर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करने से पहले राधा वल्लभ जी को जो वृंदावन में लाए थे, यानी कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के हमको दर्शन करने चाहिए। ये रहा उनका हरिवंश महाप्रभु जी का मंदिर। तो पहले हरिवंश महाप्रभु जी के मंदिर में चलते हैं, उसके बाद राधा वल्लभ जी के मंदिर में चलेंगे। और ये देखिए, राधा वल्लभ लाल जी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी संरक्षित घोषित कर रखा है, यानी कि इस मंदिर से भारत और वृंदावन का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई जब हमने एंट्री करी थी तो हरिवंश महाप्रभु जी ने पर्दा लगाया हुआ था, लेकिन हमारे जाते ही उनकी कृपा बरस गई और हमें हरिवंश महाप्रभु जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन हुए। तो अब आपको बहुत ज्यादा देर ना कराते हुए फटाफट से लेकर चलते हैं राधा वल्लभ जी। तो भाई गीत हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन हो गए, अब राधा वल्लभ जी मंदिर चलते हैं और उनके कराते हैं आपको दर्शन। तो भाई यही है विश्व प्रसिद्ध श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर, जो कि हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के भी आराध्य देव है। तो भाई चलते हैं, फटाफट से आपको सुंदर दर्शन कराते हैं। और ये देखिए, राधा वल्लभ लाल जी कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, कितने ज्यादा मनमोहक और प्यारे लग रहे हैं। और भाई आज तो राधा वल्लभ लाल जी का व्याउला उत्सव भी है। जी हाँ, आज रात को राधा वल्लभ लाल जी में व्याउले का बहुत बड़ा उत्सव है। हालांकि हम वो नहीं देख पाएंगे, हमें आगे भी जाना है। बाकी ये देखिए, राधा वल्लभ जी कितने ज्यादा सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। ऐसा मन कर रहा है कि राधा वल्लभ जी को देखते ही रहो, देखते ही रहो। और ये राधा वल्लभ जी में स्थापित गिरिराज जी की शिला है। इस गिरिराज जी की शिला की परिक्रमा करने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसकी परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा का ही फल मिलता है। और एक आरसीबी का फैन तो आरसीबी की जर्सी पहनकर ही मंदिर में आ गया। तो आज क्योंकि राधा वल्लभ जी का व्यावला उत्सव है, तो इसीलिए यहाँ पर ये भक्तजन सारंगी और अपने ढोल ताशे बजा रहे हैं। तो भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है आपको राधा वल्लभ लाल जी के बहुत ज्यादा सुंदर दर्शन हुए होंगे। और अब हम आपको दर्शन कराने लेकर चलते हैं राधा वल्लभ जी के साथ में ही स्थित श्री राधिका वल्लभ लाल जी के, जो कि लगभग 99% राधा वल्लभ लाल जी जैसे ही दिखते हैं और इन्हें राधा वल्लभ लाल जी का भाई भी कहा जाता है। तो ये देखिए, राधिका वल्लभ लाल जी कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और उनकी कमर में देखो गुलाल की फेंट भी बंधी हुई है, इसी से वो सब पर गुलाल की बौछार करते हैं और खूब होली खेलते हैं। तो भाई राधिका वल्लभ लाल जी के मंदिर में भी भक्त बहुत ही ज्यादा आनंद कर रहे हैं। भैया आपको राधा वल्लभ जी के दर्शन भी करा दिए और राधिका वल्लभ जी के दर्शन भी करा दिए। अब चलते हैं ठाकुर बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने। तो भाइयों, बांके बिहारी जी के पास तो भीड़ थी, लेकिन राधा वल्लभ जी की तरफ इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन अचानक से अब राधा वल्लभ जी की तरफ भी भीड़ बढ़ गई। जैसे जैसे शाम हो जा रही है ना, मंदिर खुल गए हैं। तो चलो, हमने तो राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिया, बिहारी जी के दर्शन करने हमें तो बस। तो भाई अब हम एंट्री करने जा रहे हैं बिहारी जी के लिए गेट नंबर 2 से। तो चलिए देखते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। भीड़ तो काफी ज्यादा है। राधा वल्लभ जी में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी बांके बिहारी जी में भीड़ थी। और भीड़ को अभी रोका हुआ है क्योंकि अंदर पहले काफी सारे भक्तजन दर्शन कर रहे हैं ना। और ये देखिए, यहाँ पर आप पेड़ा प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। और ये देखिए, बच्चे भी बेचारे परेशान हो गए, उन्हें भी जल्दी से जल्दी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। और ये देखिए, ये लालक किस तरीके से खड़ा हुआ है अपने पिताजी के कंधों पर। और ये देखिए, डोगेश भाई भी लाइन में ही घुस गए हैं। अब बेचारे इनको कोई पैर वैर न रख दे इन पे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मार्केटिंग की हुई है। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई हमें लगभग आधा पौना घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। अभी तक भी हम मंदिर से लगभग 200-300 मीटर दूर खड़े हुए हैं। मतलब हम लगभग 1 साल से आ रहे हैं हर महीने ठाकुर जी की कृपा से। कभी इतना टाइम तो नहीं लगा, वही होली है ना, उस करके इतना टाइम लग रहा है। तो वही है, ज्यादातर टाइम आप आओगे ना, आप आराम से दर्शन कर ही लोगे। लेकिन कोई तीज त्योहार पे इतनी दिक्कत होती है। खैर चलो, जितनी भी देर में दर्शन होगा बाकी आपको दर्शन करने के बाद बताते हैं। और भाई ये देखिए, रस्सा लगने वाला था जैसे हम पार कर रहे थे, फटाफट से ठाकुर जी की कृपा से हमने रस्सा पार कर लिया और हम इधर पहुंच गए। और भाई ये देखिए, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है बिहारी जी का मंदिर। भगवान देखते ही रहो, ऐसा मन कर रहा है। ये रहा गेट नंबर 2 जहाँ से हमें एंट्री करनी है। और भाई देखो तो ये कितना ज्यादा प्यारा है। यही है वो मंदिर जहाँ पर देवता जिसकी चौखट पर आने के लिए तरसते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थनाएं करते रहते हैं दिन भर के, एक बार हमें भाई इस चौखट पर आने को मिले, एक बार उनके बिहारी जी के स्वरूप के दर्शन हो जाए। और बिहारी जी अभी हमें दर्शन देने वाले हैं।
बहुत ज़्यादा आनंद आ जाएगा। ये देखिए कैसे एक भक्त जी ने एक अपनी पुत्री लाली को मतलब कंधे पर उठाया हुआ है। और भाई ये हम एंट्री कर चुके हैं श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सही से दर्शन ही नहीं हो पाए, बस हमें बिल्कुल एक झलक ही मिल पाई। लेकिन फिर भी आप देखिए राधा वल्लभ लाल जी किस तरीके से होली खेल रहे हैं और कितना ज़्यादा आनंद भक्तों पर लुटा रहे हैं। तो भाई हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी था ठीक था श्री जी की कृपा से। तो भाई बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको बाजार से होते हुए लेकर चलते हैं श्री यमुना जी के पवित्र तट पर। तो पहले तो परिक्रमा मार्ग पर हम दोबारा वापस चलते हैं, क्योंकि परिक्रमा मार्ग से ही हम यमुना जी जाएंगे। तो ये देखिए परिक्रमा मार्ग पर अब भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि रंगभरी एकादशी बस शुरू होने ही वाली है। तो ये देखिए ये आ गए हम यमुना जी पर। कितनी प्यारी लग रही है हमारी यमुना महारानी। और ये देखिए ये दीपक जलते हुए कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है होली और दिवाली इकट्ठे ही मना रही है यमुना महारानी। तो वो देखिए कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं दीपक। तो भाई यमुना जी पर काफी समय बिताने के बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आगे परिक्रमा मार्ग पर किस तरीके की तैयारी है और परिक्रमा कहाँ कहाँ से लगेगी, क्योंकि कल हमें रंगभरी एकादशी की यहाँ पर परिक्रमा भी लगानी है। और ये देखिए जो रोमियो वगैरह बनकर घूमते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके लिए चेतावनी भी लिखी हुई है, आप रोक कर पढ़ सकते हो। तो भाई इस तरफ जाएगी अपनी परिक्रमा। इधर पहले इस तरफ जाती थी परिक्रमा, केसी घाट की तरफ सीधा निकल जाती थी, लेकिन अभी इधर जाएगी परिक्रमा और इधर से आएंगे परिक्रमा के लिए भक्त सामने की तरफ से। तो भाई ये रास्ता पहले सीधा केसी घाट चला जाता था, लेकिन अभी इसको रोका हुआ है, तो भक्त इधर से नहीं जाएंगे, वो जो अपने आपको पहले रास्ता दिखाया वहीं से ही भक्त जाएंगे। और ये हम फिर आगे केसी घाट पर, जहाँ पर यमुना मैया की आरती की तैयारी हो रही थी। देखिए कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यमुना मैया। तो ये है यमुना महारानी जी का प्राचीन मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के दैत्य का वध किया था, इसीलिए इसका नाम केसी घाट पड़ा था। तो भाई क्योंकि कोई भी ई रिक्शा वगैरह नहीं चल रहा था, तो हम एक प्रभु जी से बाइक पर बैठकर हम अपना प्रेम मंदिर तक आ गए। तो भाई प्रेम मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, वहीं पर एक इस्कॉन मंदिर का रेस्टोरेंट है। वहां पर आपको 80 रुपए में बहुत ही ज्यादा सुंदर और सात्विक भोजन मिलेगा। जैसे 80 रुपए में आपको शाही पनीर, आलू की सब्जी, उसके अलावा दाल, जलेबी, रोटी, चावल, ये पापड़ और नूडल खाने को मिलेंगे, जिनमें से रोटी, चावल, पनीर की सब्जी तो आप अनलिमिटेड ले सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर और सात्विक भोजन है। आप जब भी आओगे इधर तो इस यहाँ भोजन जरूर खाना। और भाई इस्कॉन के भोजनालय में प्रसाद खाने के बाद हमने फिर पान खाया, और पान खाकर हम अपने होटल रूम पर वापस आ गए। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो मैं आपको यही बता रहा था कि बांके बिहारी में अब नई तरीके की रेलिंग लग गई है। पहले आपको अच्छे तरीके से दर्शन हो सकते थे, सीधी सीधी लंबी लंबी रेलिंग थी, लेकिन अब घुमावदार रेलिंग लग गई है, जिसके करके बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हमें। भाई आप ऐसा समझो लास्ट वाली रेलिंग में थे हम, बिल्कुल राइट साइड में, और एक ही सेकंड के लिए दर्शन हुए ठाकुर जी के, इतने में हमें बाहर भी निकाल दिया। और भाई दोबारा लगने का चांस ही नहीं था, क्योंकि इतनी तो भीड़ थी। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब हर बार हम लगभग ठाकुर जी की कृपा से 1 साल से वृंदावन आ रहे थे, हर महीने ठाकुर जी बुलाते थे हमें, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन होते थे। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हालांकि इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो जो भक्तों को है वो बिल्कुल भी रुकने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे चलो 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 निकलते रहो निकलते रहो निकलते रहो। अगर थोड़ा रुक के दे मतलब उनको टाइम देते तो मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक से तो नहीं, लेकिन दूर से वो देख सकते थे। लेकिन रेलिंग के करके तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। तो भाई बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाए हमें, मतलब ठाकुर जी के। और तो आपको कहाँ से ही दर्शन कर पाते, वो फ़ोन भी मतलब अलाउड ही नहीं था। थोड़ी बहुत जो रील बनाई वो आपने देख ली होगी। खैर इसके बाद अब यमुना जी गए थे, इन सब की भी रील आपने देखी होगी। यमुना जी गए थे, फिर भोजन प्रसाद खा के हम मतलब अपना रूम पर आ गए थे। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है हमने तो मतलब अपनी तरफ से पूरी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करी कि आपको वीडियो पसंद आए। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके नीचे ज़रूर बताना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी क्या आप कभी होली में वृंदावन आए हो या फिर आना चाहते हो कि नहीं, ये भी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी हम आपसे मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।